वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, आज कुछ न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है और हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में ये चीज़ 90% रोल प्ले करती है। ठीक है, हम करते क्या हैं, हम पढ़ते रहते हैं, हम अपनी एमसीक्यू भी सॉल्व करते रहते हैं, जो कि बहुत रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बात कहते आया हूँ। लेकिन उससे भी ज़रूरी एक चीज़ ये होती है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें। अब अपनी परफॉर्मेंस को चेक अगर आप खुद करेंगे तो आप प्रॉपर चेकिंग नहीं कर पाएंगे और आप एक ऐसी कंडीशन में रहेंगे जहाँ पर आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगी कि आप वाकई में जो आपकी प्रिपरेशन है उसका लेवल कैसा है। हमेशा अपना जो भी आप प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करो, वो हमेशा खुद से ना करके किसी और से करवाओ, जिससे कि वो विदाउट एनी पार्शलिटी, विदाउट एनी आपका अच्छा बुरा सोचे, आपको एक रियल रिपोर्ट दे, जिससे कि आपका फ्यूचर में बेनिफिट हो सके, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कुछ मेरे पास मैसेज आए थे, व्हाट्सएप मैसेज आए थे और कि सर कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट आप क्यों नहीं करते हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि सर आप न्यू एक्ट की शुरू करेंगे, क्रिमिनल लॉ या ओल्ड क्रिमिनल लॉ की शुरू करेंगे। तो देखिए, मैं बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि इस बार के एग्ज़ाम में दोनों ही न्यू और ओल्ड 100% आएंगे एग्ज़ाम में, चाहे वो जे हो चाहे एपीओ हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैं जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो केवल न्यू क्रिमिनल लॉज बेस नहीं होगी, क्योंकि केवल एग्जाम में न्यू क्रिमिनल लॉज नहीं आएंगे। ठीक है, एग्जाम मीन्स पूरा एग्जाम होता है, कंप्लीट पेपर होता है। ठीक है, तो जो भी मैं एग्जाम आपका टेस्ट सीरीज लेने जा रहा हूँ उसमें दोनों टाइप के रहेंगे, न्यू क्रिमिनल लॉज एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्या रेशियो रहेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज रहेगी मेरी वो पूरी कंप्लीट इन अ एग्जामिनेशन फॉर्मेट में रहेगी। जैसा एग्जाम होता है आपका एपीओ प्री का, उसी फॉर्मेट में रहेगी। मतलब ये हुआ कि 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 150 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस आपके लॉ के रहेंगे, 50 क्वेश्चंस आपके जीएस एंड करंट अफेयर के मिक्सअप रहेंगे। ठीक है, और जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी, जो 150 क्वेश्चंस का सेट रहेगा आपका, उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग। मतलब ये समझ के चलिए कि आप पूरा एक आयोग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उतना ही टाइम ड्यूरेशन में आपको सॉल्व करना है, 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल फेथफुल रहना है, अपने साथ लॉयल रहना है। ठीक है, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं रहूँगा जब आप पेपर दे रहे होंगे। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेपर एकदम विदाउट एनी चीटिंग के आप पेपर दीजिए। टाइमर लगा लीजिए, जब आप पहली बार अपना पेपर टच करेंगे अपनी पेन से, उस समय से आपका टाइम स्टार्ट होगा और 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व कर देना है। ठीक है, हर 3 क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन में रहेगी। जेन्युइन क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। ठीक है, केवल ये नहीं कि जो आजकल का ढर्रा चल बैठा है, यहाँ से पेपर उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इस तरह की क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। किसी के साथ आप चीटिंग मत करिए। मेरा पहला उद्देश्य है कि चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही टीचर की तरफ से और ना ही स्टूडेंट्स की तरफ से। प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम होगा, हर फील्ड से क्वेश्चन होंगे, चाहे एग्जिम हो, रेलेवेंट केस लॉज हो, लीडिंग केस लॉज हो, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स हो। मैं हर चीज़ पर फोकस करते हुए पेपर फ्रेम करूंगा। क्वेश्चन सेक्शन वाइज भी होंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज भी होंगे। जो एग्जाम की नीड है वो आपको मेरे पेपर में मिलेगी, ये मेरी 100% आपसे गारंटी है। इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। प्रिंटेबल फॉर्मेट रहेगा, मस्त प्रिंट रहेगा, मस्त, आप कोई भी उसमें इफ एंड बट नहीं है, क्वालिटी A1 रहेगी। ठीक है, तो अब ये कितने का टेस्ट सीरीज होगी, क्या होगा, ये आप मेरे व्हाट्सएप पे जब मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये बाइलिंगुअल टेस्ट होगा। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको हिंदी में मिलेगा, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको इंग्लिश में मिलेगा। 150 क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। ठीक है, 2 घंटे का टाइम जैसे रियल एग्जाम में होता है वैसे ही आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट करा के आप सॉल्व करिए, सबसे अच्छी बात है, जिससे कि आप उसको कंपाइल करके आपका एक बंच बनेगा जिसको आप समय समय पर देख सकते हैं। ठीक है, और क्या बताना था आपको इससे जुड़ा और, हाँ,
तो बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज़ है, जो हिंदी में चाहेगा उसे हिंदी में, इंग्लिश में चाहेगा इंग्लिश में। 150 क्वेश्चन हैं और ये केवल यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज़ है, वो भी केवल प्रीलिम्स की। मेंस की टेस्ट सीरीज़ ये नहीं है। मेंस की टेस्ट सीरीज़ मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूँगा। तैयारी करनी पड़ती है हर चीज़ की, कॉपी पेस्ट करना होता तो कब का स्टार्ट हो गया होता, मैं वो काम कभी करता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी केवल यूपी एपीओ, जे नहीं, क्योंकि जे अभी आनी नहीं, यूपी एपीओ की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, 150 क्वेश्चंस है, बिल्कुल रियल फॉर्मेट में, रियल फॉर्मेट जैसे एग्जाम का होता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, नॉट अ कॉपी पेस्ट, विद ऑल फील्ड, चाहे वो मैगजीन, डॉक्ट्रिन, रीडिंग केस लॉज, सब कुछ कंपाइलेशन परफेक्ट मिलेगा आप लोगों को। कोई भी इसमें आप सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे मुझसे कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वेश्चन अच्छे नहीं है। आंसर की प्रोवाइड होगी, जब आप लोग एक समय के बाद आंसर की प्रोवाइड होगी। हर हफ्ते पेपर होगा, हर संडे को आपको पेपर मिलेगा और आपको कहाँ से लेके कहाँ तक पूछा जाना है ये आपको बता दिया जाएगा। मतलब बीएनएस में मैं कहाँ से लेके कहाँ तक पूछूंगा, बीएनएसएस में कहाँ से कहाँ तक, बीएसए में कहाँ से कहाँ तक, पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट में कहाँ से कहाँ तक, ये आपको सबको जो भी ज्वाइन करता है उसको प्रिंटेबल फॉर्म में पूरा सिलेबस हर वीक का मिल जाएगा। आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे और करंट अफेयर्स और जीएस भी इसी तरीके से मैं आपसे पूछूंगा कि हर मंथली करंट अफेयर्स वीकली, जो भी एक वीक में करंट अफेयर्स हुए होंगे वो ही आएंगे, जिससे कि आपके ऊपर लोड ना आए, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि आपको वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप वीकली करंट अफेयर्स देख सके और आपको अभी ये प्रॉब्लम ना हो कि आपको करंट अफेयर कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको हर वीक का एक सिलेबस मिलेगा। आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 20 तक कंप्लीट करना है। इसी में से एमसीक्यू आएंगे और हर सब्जेक्ट का यही नियम रहेगा। करंट अफेयर्स का वीकली बता दिया जाएगा कि इस वीक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इस डेट से इस डेट के बीच में आप करंट अफेयर्स तैयार करिए, इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक जीके बता दिया जाएगा कि इस स्टैटिक जीके में ये पूछने वाला हूँ, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, ठीक है। तो मेरा जो आज का वीडियो का मकसद था मैंने आपसे शेयर किया है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है इस समय टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का। आपके पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना टाइम है कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो तो आपका एक अच्छा लेवल का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी, मैं इस टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन 10 पेपर के सेट रखूंगा, मतलब टोटल 10 टेस्ट आपके होंगे मेरी इस सेशन में, ठीक है। जो भी ज्वाइन करेगा उसे प्रीलिम्स के 10 पेपर मिलेंगे सॉल्व करने के लिए हर वीक, हर संडे को, मतलब 10 संडे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़। तो प्लीज़ आप लोग अपना डिसीजन लीजिए और देर मत करिए। बहुत नॉमिनल फ़ीस है। फ़ीस क्या है वो आपको व्हाट्सएप पे मैं जब आप मुझसे क्वेरी करेंगे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ये फ़ीस है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और भी कुछ नई अपडेट होगी तो आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगा। और यूपी एपीओ को बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। यूपी एपीओ आप समझिए कि बहुत दूर नहीं है, यूपी एपीओ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो टिल देन सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।